एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, धनु राशि सेजिटेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो धनु राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सेजिटेरियस धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, द एम्परर, द डेविल एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हैंगमैन। ओके, मैं बताना चाहूंगी गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपके लिए बताएंगे कि ये 15 डेज कैसा रहेगा, और इस साइड में आप जिस भी किसी के बारे में रीडिंग देखना चाह रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। कार्ड शफलिंग अगर आपको बोर करती है तो यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, टू मोर टाइम। One more time. Thank you. Thank you Tarot. रेस्ट ऑफ अप्रैल हमारे धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, 5 ऑफ कप, द हैंगमैन एंड अंडरनीथ है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, इधर के लिए भी हम कार्ड लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जजमेंट, ओके, द एम्परर, पेज ऑफ कप, 7 of wands, queen of cup, knight of swords and underneath है यहाँ पे wheel of fortune। ओके, तो चलिए अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। राशियां कौन कौन सी हैं जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे मिथुन राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, एयर साइन से मिथुन राशि, तुला राशि ये है, अर्थ साइन से मेष राशि है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फायर साइन से कुंभ राशि है, वाटर साइन से मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, और तुला राशि की भी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। ओके, कन्या राशि भी है। तो ये हो गई राशियां। हम आपसे बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे गाइस। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप सामने वाले के बारे में आपने बहुत कुछ जाना है, समझा है अभी तक, और हो सकता है कि ये काफी समय से आप इनके बारे में सोच रहे थे कि आप इन्हें टाइम दो, इनको समझो, लेकिन वो समझते समझते बहुत टाइम निकल गया और तब भी ये इंसान में कोई बदलाव नहीं आया, जैसे कि तैसे रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप इनसे बहुत सी चीजें कभी पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ये इंसान बहुत ही ज्यादा, जैसे शाई नेचर कह सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा शांत, बहुत ही ज्यादा कोल्ड सी एनर्जीज ऐसी रहती है। तो अब कहीं ना कहीं इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि आप भी सेम इनकी तरह इनको ट्रीट करने वाले हैं। लाइक उतना ही बोलेंगे जितना ये बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे। मतलब अब आपने अपने आप को जैसी सिचुएशन होती है वैसे कैसे आपको ढालना चाहिए वो आपने सीख लिया। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है। ओके, तो ये डेफिनेटली आप जो भी है ये सही है, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सही है। हर एक जगह पे अवेलेबल हो जाना, हर एक जगह पे जवाब देना, ये सही चीज नहीं है। तो हो सकता है आपने इनसे कुछ सीखा है और वो चीजें आप अब खुद के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, और इससे देखिएगा आपको खुद ब खुद बहुत अच्छी चीजें फील होंगी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। एक तो मैं बताना चाहूंगी जिनकी एज लाइक 20 to 25 है या फिर अंडर 30, तो आपके जीवन में हो सकता है आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं काफी समय से, या तो ये इंसान नए हो सकते हैं, अभी आपको मिले होंगे, तो आप इनके बारे में बहुत हाइड तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग आप इन्हें बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, रीजन ये भी हो सकता है कि ये आपसे हो सकता है एज में बड़े हों, या फिर इनकी फैमिली से आपको डर लगता है, कुछ अलग है,
और या तो ये डिस्टेंस में है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, और आप अपनी मन की बात इनको कह नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें चलेंगी, आपको लगेगा क्या करें, लेकिन आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ही ज़्यादा। दूसरा बात करेंगे उनके लिए जो लोग एक ऐसी एज में है लाइक 30+ टू 40-45। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आप इस समय में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर एक तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि कंप्लीट, अपने आप को कंप्लीट फील करोगे। बस आपको ये लगेगा कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसे आप, मतलब आपकी फीलिंग्स को वो समझे और आप उसे समझो, मतलब जिसको और चीज़ों से मतलब ना हो, दुनियादारी, ये वो, पैसा, XYZ, इन सारी चीज़ों से नहीं, मतलब एज अ लाइक हम क्या कह सकते हैं, ट्रू लव, एक सोलमेट, ऐसी वाली फीलिंग्स आपको आ रही कि कौन कौन है, कहाँ है, ऐसे लोगों का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसे इंसान आपके जीवन में आए। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड उसके बाद अब हम बात करेंगे, ये तो हमने सिंगल्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कुछ लोगों को यहाँ पे शायद आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया है, चूज कर लिया है उनके साथ फ्यूचर के लिए, या फिर आपने उन्हें अप्रोच किया है, लेकिन हो सकता है आपके जीवन में कोई आया है, अभी आने वाले हैं, तो आप इनकी तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हो। ये आपको अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, ये आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की एनर्जीज में अटके हुए हो, पास्ट की चीजों को इनसे आप कंपेयर कर रहे हो। लेकिन जैसा कि ये इंसान, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप पीछे की चीजों को खत्म करो, आगे बढ़ो। ये इंसान आपके लिए सही है। ये बहुत ही इमोशंस टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कम बोलें, लेकिन फीलिंग्स इनके मन में है। लेकिन आप पहले, जब तक अपनी पुरानी एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक शायद आपको ये वैसे नहीं दिखेंगे जैसे ये हैं, एक्चुअल में वो नहीं दिखेंगे। जो मैरिड है, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। पैसे से शायद आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत खुशियां आएंगी, पूरे परिवार पे बहुत खुशियां रहेंगी, जिसके साथ आपका लव रोमांस भी रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करोगे। हो सकता है कहीं आप लोग घूमने भी जा सकते हैं, या फिर हाइड तरीके से आप लोग कुछ नया खरीदने की ट्राई कर रहे हो, जैसे कोई नए कार, नए वाहन, नया घर, मकान, लैंड, ऐसी कुछ चीजें आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर कुछ बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, कोई फैक्ट्रीज, कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हो इस समय में। ओके, बात करते हैं उनके लिए जिनके सेपरेशन हो गए हैं, अलगाव है, आप वेट कर रहे हो किसी का, नो कांटेक्ट जोन में हो, तो उनके लिए मैं बात करूंगी। अगर उनके लिए मैं बात करूं तो बताना चाहूंगी गाइज, आप अभी सेपरेशन की सिचुएशन को, आपको ऐसा लग रहा है 80%, ओके, 80% आपको ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गई हैं चीजें, अब वो नहीं बनेंगी, अब वो चीजें नहीं आएंगी, ये अब आपकी तरफ नहीं आएंगे। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, ये एक मौका और देना चाह रहे हैं। ये खास तौर पे वो होंगे जिनको अभी आप लगभग 1 महीने से जान रहे हो, कुछ सप्ताह से जान रहे हो, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, मतलब 1 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ऐसे लोगों का। जिनका बहुत लंबा है उनके लिए मैं यही कहूंगी कि मूव ऑन। ओके, आप मूव ऑन हो जाओ। तो मैं यही कहूंगी जिनका 1 महीने से 8 महीने का है, ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक मौका लेंगे। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में आ रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी के साथ नहीं आएंगे, ठीक है, ये मतलब जैसे आएंगे वैसे चले जाएंगे, तो थोड़ा सोच समझिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप यहाँ पे बहुत अटके हुए हो, लाइक एक हैंगमैन की एनर्जीज में हो, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो। तो मैं भी आपको कहूंगी, बिल्कुल अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से जो भी आपको सीखने को मिला है उसको सोच समझ के आगे बढ़िएगा, ऐसे ही आसान तरीके से मौके नहीं देने हैं। करियर के लिहाज से अगर बात किया जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा है। जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने फाइनेंस को स्टेबल बनाने के लिए, आपका फाइनेंस उतना ही स्ट्रांग आपके लिए दिखाई दे रहा है। मतलब जहां आपको चाह होगी कि पैसे की नीड है, पैसे आपको आते रहेंगे, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड, चाहे किसी कोई अगर आपको सपोर्ट कर रहा है उससे रिलेटेड, या फिर न्यू चीजों से रिलेटेड, या फिर जैसे आपके इनकम ऑफ सोर्सेज कहीं हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको पैसे आने के चांसेस बने रहेंगे बराबर, निराशा आपको नहीं होगी। हेल्प भी आप लोगों की कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, बात करते हैं गाइज यहाँ पे ओवरऑल आउटकम डिसीजन। तो मैं ये बोलना चाहूंगी आपके लिए ओवरऑल आउटकम ये है, इमोशंस के साथ साथ प्रैक्टिकली भी हो जाइए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और सोच समझ के आगे बढ़िएगा, अपने मन की सुन के, दूसरों की सुन के नहीं, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, और निगेटिव थॉट में ना रहिए, क्योंकि अगर जो भी निगेटिव चीजें सोचेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो वो चीजें आपके साथ बार बार रिपीटेड होंगी। ओके, सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।